हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 फरवरी को आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो डेस्क्रिप्टिव है वो होना है। तो अब आपके लिए जो तैयारी है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर करवा रहा हूं और इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो डाल भी दी है। आप जब जाके चेक करना चैनल पर एक बार। तो मैंने आपको ऐसे राइटिंग के लिए मैंने आपको 200 वर्ड ऐसे बताए थे, जो कि उसमें से जो मैंने आपको वर्ड लिखाए हैं वो आपके हर किसी न किसी ऐसे के अंदर वो डेफिनेटली काम आने वाला है। जैसे आप लोगों के मैथ्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक होती है, रीजनिंग के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वैसे ही मैंने आपके लिए डेस्क्रिप्टिव के अंदर आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है। और शॉर्ट ट्रिक इसको नहीं कहेंगे, एक तरह से आपका माइंडसेट बना देगा। मतलब आपको ऐसे जो है वो लिखना कैसे है, एक तरह से आपका माइंडसेट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो वो आप लोग 200 वर्ड जो है वो जरूर देखना और कम से कम 3 से 4 बार उनका रिवीजन करना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा मैंने 2 ऐसे के टॉपिक भी डाल दिए हैं कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, डिटेल के अंदर मैंने आपको समझाए भी हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखना। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आपको हाउ टू स्कोर 70+ स्कोर इन डेस्क्रिप्टिव। तो दोस्तों, डेस्क्रिप्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते हम लोग। जैसे हमारा एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, या जो भी एग्जाम होता है आपका, ठीक है, ऑप्शनल जो एग्जाम होते हैं आपके, उसके अंदर आप लोग मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ रट डालते हो। आप लोग सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन क्या होता है जब बात आती है डेस्क्रिप्टिव की, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हो मेहनत करने के अंदर। आप क्या करते हो, सोचते हैं चलो पढ़ लेंगे, लास्ट के अंदर 2-3 दिन काम चल जाएगा, 10 दिन काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान करना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्री एग्जाम था। जैसे आपने अगर प्री एग्जाम एक स्टेप पार कर ली और आपने अगर इसमें आके अटक गए, तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी कमी होगी। ठीक है, तो आपको जितनी मेहनत आपने वहाँ की है, अब आपके पास टाइम भी कम है, तो आपको उतनी मेहनत यहाँ पर करनी है। और मुझसे जितना हो सकता है वो आपके लिए मेहनत मैं करवा रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक जरूर करना है। क्योंकि देखिए, सपोर्ट जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर मैं आपके लिए रात भर जग कर आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए कंटेंट लिखता हूँ, आपके लिए ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग लिखता हूँ और उनको टाइप भी करता हूँ, फिर आपको शेयर भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो क्योंकि मैं वैसे ही बहुत बिजी रहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जॉब करता हूँ दिन में और शाम को जो है मैं फ्री रहता हूँ। तो 7 से रात को 11-12, कभी मेरे को 1 बज जाते हैं। नाइट के मैं डेली 1 या 2 बज जाते हैं, तब मैं सोता हूँ। जब सारे घर वाले सो जाते हैं तब जाके मैं उस टाइम वीडियो बना रहा होता हूँ। ठीक है, तो मेरा भी आप लोग थोड़ा सा अगर हेल्प करोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हेल्प मैं ये नहीं कर रहा कि आपसे कोई पैसे ले रहा हूँ, बस आपको हेल्प ये करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो हमारी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ का एक फॉर्मेट होता है। जैसे आपका प्री के अंदर एक फॉर्मेट होता है कि आपको मैथ 25 नंबर की आएगी, रीजनिंग 25 की आएगी, जी के 25 की। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आते हैं 25-25 क्वेश्चन आपके, और टोटल जो है वो 200 मार्क्स के होते हैं पेपर। वैसे ही देखिए, अगर आपको यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, यहाँ पर टोटल जो पेपर है वो 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, जिसके अंदर से 50 नंबर का तो क्या आएगा आपका, 50 मार्क्स का तो ऐसे आएगा। ठीक है, और 50 मार्क्स का क्या आएगा आपका, लेटर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इसके अंदर 70+ मार्क्स कैसे लेके आए। क्योंकि दोस्तों ध्यान करना, डेस्क्रिप्टिव के अंदर मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि डिपेंड करता है सामने वाला कॉपी चेक करने वाला कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसको किस तरह का कंटेंट पसंद है। ठीक है, और उसके लिए देखिए इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है आपको कि आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके बेसिस पर आपको जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी कॉपी जो है वो आंख बंद करके चेक की जाती है, जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, कॉपी को थोड़ा ध्यान से भी चेक किया जाता है, उसके अंदर आपने लिखा कैसा है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपका कंटेंट कैसा है, आपकी कमांड लैंग्वेज पे कितनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना है और कैसे कैसे आपको जो है ऐसे लेटर वो लिखना है आपको। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे राइटिंग के अंदर देखिए टोटल है आपके 50 मार्क्स। ठीक है, तो 50 मार्क्स में से आपको कैसे जो है वो 35+ मार्क्स आप ला सकते हो। देखिए, क्योंकि एवरेज मार्क्स की बात करते हैं तो आप 50-55 नंबर हर कोई ले आता है। एवरेज मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक 60+ मार्क्स लाना, 65+ लेकर आना और 70+ लाना तो थोड़ा सा और भी अच्छा एक एक वो बन जाता है आपके लिए। ठीक है, क्या बन जाता है, बताइए क्या बन जाता है। ठीक है, एक आपका अच्छा टारगेट बन जाता है मतलब। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन की, तो सबसे पहले तो आपने जो भी लिखा है ना, उसमें कितनी क्लियरिटी है, क्या सामने वाला उसको समझ पा रहा है, जो आपने लैंग्वेज लिखी है क्या वो इतनी जो क्लियर है आपकी लैंग्वेज कि वो उसको कनेक्ट कर पा रहा है, क्या वो समझ पा रहा है उसको। ठीक है, अगर वो नहीं समझेगा तो आपको मार्क्स कैसे देगा। ठीक है, तो उसके जो है यहाँ पर वो कितने हैं, 5 मार्क्स हैं आपके। उसके बाद देखिए कमांड और लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज पर कमांड कितनी है। पता है ये क्या होता है,
जैसे आप लोग सपोज करिए आप इंग्लिश के अंदर ऐसे लिख रहे हो और इंग्लिश के अंदर आपने क्या करा, कोई भी ऐसे लिखा आपने, उसके अंदर आप मीनिंग गलती करते हो, छोटी मोटी गलती करते हो, वो करते हो, तो मतलब आपकी इंग्लिश में कमांड नहीं है, आपकी लैंग्वेज में कमांड नहीं है आपकी। वैसे हिंदी के अंदर अगर आप छोटी मोटी मात्राओं में गलती करते हो तो आपको वो मानेंगे कि इनकी जो लैंग्वेजेस पे कमांड नहीं है, तो आपके वहाँ से मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है। और ऐसे में आपको मैं ऐसी बता रहा हूँ, अगर आपको सही नहीं आता है तो गलत भी ना लिखें, सही नहीं लिख सकते हैं तो गलत भी नहीं लिखिए। जैसे कोई भी अगर आपकी मान लीजिए योजना जाती है, उसकी आपको डेट याद नहीं है, तो ऐसे नहीं कि तुक्के से लगा रहे हो आप डेट। ठीक है, सपोज करिए आपकी कोई भी डेट है आपकी, आपको उस डेट आपको याद नहीं है ना, तो डेट मत लिखिए, डेट मत लिखिए, आप साल लिख दीजिए, महीना लिख दीजिए, डेट मत लिखिए। याद है तो ही लिखिए वरना मत लिखिए। सही नहीं लिख सकते तो गलत ना लिखें, सबसे बड़ा पॉइंट है याद रखना। आपके मार्क्स वहां पर कट जाता है, उन्हें लगता है ज़्यादा शाना बन रहा है ये, है मुझे पागल बना रहा है ये, कि मेरे मतलब इस डेट को मुझे पता नहीं है कि डेट कितनी है इसकी। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करें। ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, जैसे कोई डेटा लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो डेटे को आप लोग, अगर आपको कोई डेटा याद नहीं है, 4 लाख 5 लाख का डेटा है सपोज करिए, और आप फिक्स लिख रहे हो 4,05,064 इतने लोगों ने इसमें भाग लिया, आपको याद नहीं है फिर भी आप लोग लिख रहे हो जबरदस्ती, तो ऐसे एक गलत बातें आप लोग नहीं लिखें अगर आपको सही चीज़ें नहीं आती हैं तो। ठीक है, इससे बढ़िया है उस पॉइंट को वहाँ से स्किप कर दे। आगे देखिए, कंटिन्यूटी, कंटेस्ट, अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने अभी बता भी दिया आपको, भाई सामने वाले को समझ तो आना चाहिए ना लिख क्या रहा है ये। ठीक है, कंटिन्यूटी कैसी है इसकी, मतलब अगर वो चीज़ लिख रहा है तो उसको क्या कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, या ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार, ऐसा लग रहा है कि इसको इसने डिवाइड कर रखा है हर चीज़ को, मतलब यहाँ से शुरू किया और बाद में टॉपिक ही चेंज कर दिया इसने, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कंटिन्यूटी है या नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, क्या हम लोग को समझ पा रहे हैं इसमें जो ये कहना चाहता है इसके अंदर, क्या मैं इसको समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। तो पास मार्क्स जो आपके इसके यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद होता है आपका कंटेंट, ये होता है आपका इंपॉर्टेंट बहुत काफ़ी, लेकिन आप जब ये आप सही से नहीं लिखोगे तो ये फिर कंटेंट आपका वो सही से चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो कंटेंट जो है वो होता है आपका 25 नंबर का। अब कंटेंट में क्या क्या चेक करते हैं, मैंने आपसे कहा ये सारी चीज़ें वहाँ चेक की जाती हैं, लैंग्वेज वेंग्वेज सब आपकी, आपने जो कंटेंट लिखा है उसके अंदर जो आपने डेटा लिखा है वो क्लियर है या नहीं है वो चेक करते हैं। जैसे अब मैं अभी आपको बताया मैंने कि आपकी सपोज करिए आपकी जो डेट है, आपकी कोई भी आपकी योजना की डेट है, जैसे हम सिंपल सी मान लेते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगर आप उसको लिखोगे आपको याद नहीं, सपोज करिए वैसे आपको याद होगा लेकिन याद नहीं है, आप लिख रहे हो 27, आप लिख रहे हो 26 फरवरी, ठीक कुछ भी लिख रहे हो आप लोग, अगर आपको याद नहीं है तो मत लिखो। याद है तो सही लिखो, याद नहीं है तो मत लिखो। ठीक है, सही नहीं आता है तो गलत ना लिखे, सबसे बड़ा पॉइंट है यार। ठीक है, इसके नंबर बहुत ज़्यादा करते हैं कंटेंट के अंदर। जैसे अभी कोरोना के अंदर आपसे पूछ ले, आपको याद नहीं है फिर भी आप लिख रहे हो कि इतने लोगों की मौत हो गई यहाँ पर। ठीक है, 2 लाख 3 लाख कितने मौत हो गई, 1.5 लाख मौत हो गई, कंटेंट याद नहीं है आपको, फिक्स डेटा है नहीं हमारे पास का, और फिर भी आप लिखे जा रहे हो जबरदस्ती, तो फिर ऐसी चीज़ें होती है वो क्या आपके मार्क्स कटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो सही नहीं आता है तो गलत भी नहीं लिखें, ये बात आप लोग ध्यान रखना कंटेंट के अंदर। उसके बाद देखिए कमेंट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी इसका मतलब क्या है कि आपको जो है, जो भी आपने योजना लिखी है या फिर किसी भी आपका टॉपिक पर जो ऐसे आया है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ लिखनी है, उसकी कमियां भी लिखनी है, और साथ में उसके उपाय भी आपको बताने हैं, जो मैंने आपको एक 200 वर्ड के अंदर बताए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वो आपको जरूर हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, तो इसके जो है वो 4 मार्क्स है आपके। उसके बाद सजेशंस, मतलब क्या हो गया, आपके उपाय हो गए आपके, वो कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, यानी कि टोटल जो वर्ड हैं आपके वो होते हैं 250 वर्ड, 250 वर्ड के अंदर आपको ऐसे कंप्लीट करना होता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखिए वो ऐसे लिखते लिखते भावनाओं में बह जाते हैं और उसको 280 300 वर्ड 320 तक पहुंचा देते हैं, फिर उनके नंबर वहाँ से कटने स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग देख रहे हैं मैंने काफ़ी पहले वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में, फिर कमेंट करते हैं सर मैं 300 वर्ड लिख के आ गया, क्या मुझे वो पास कर देंगे, मुझे फेल तो नहीं कर देंगे। अरे भाई आप लोग थोड़ा सा तो माइंड दे के चलिए वहाँ पर, जब उन्होंने कहा है कि 200-250 वर्ड आपको लिखने हैं और साथ में उन्होंने आपको डिस्काउंट दे रखा है, क्या दे रखा है, +-10%, +-10% ऑफ 250, यानी कि हम कह सकते हैं अगर हम वर्ड लिमिट की बात करते हैं यहाँ पर तो ये कितना हो गया आपका 225 से 265, सॉरी 275, है ना, 275 वर्ड लिमिट है आपकी ये, ऐसे की इससे बाहर ना जाएं, इससे बाहर ना जाएं, इसके अंदर ही लिखने की कोशिश करें। ठीक है, हो सकता है आपके 1-2 वर्ड ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं आप 10-15 वर्ड ऊपर लेके जा रहे हो, तो ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी आपके मार्क्स कटते हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे ना तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है,
और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप लोग इन पर काम करिए एक बार। तो वैसे हम बात करते हैं यहाँ पर लेटर राइटिंग की। तो लेटर राइटिंग भी जो होती है वो होती है आपकी 50 नंबर की। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है लेटर फॉर्मेट का। ठीक है, फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। सबसे पहले लेटर के अंदर फॉर्मेट ही देखा जाता है। अगर आप फॉर्मेट ही गलत लिख दोगे ना तो आपको नंबर देगा ही नहीं। नंबर देगा तो कैसे देगा, 50 में से आपको दे देगा 20 नंबर, 22 नंबर दे देगा। इससे ज़्यादा आपको नंबर नहीं देने वाला वो। अगर आप फॉर्मेटिकल, और हो सकता है कि आपको वो 10 नंबर 15 नंबर टिका भी दे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है लेटर का फॉर्मेट। यही गलत कर दिया तो आगे वो कॉपी चेक करेगा ही नहीं आपकी लेटर की। तो ठीक है, तो लेटर फॉर्मेट होना चाहिए। 4 नंबर का है ये, नंबर कम है लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है फॉर्मेट। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। आप जो भी लिख रहे हो, जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, जिसके बारे में, जैसे आप पर कोई भी आपके पास लेटर आया, आपको किसी को लेटर देना है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें कितनी क्लियरिटी है, आप उसको समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो, आप अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर तरीके से बोल पा रहे हो नहीं पा रहे हो। जैसे अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट को लेटर भेजना है तो आप जो उसकी अपनी जो समस्याएं हैं उनको कितने क्लियर तरीके से आप लोग समझा पा रहे हो। ठीक है, वही होती है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, 8 नंबर की आपकी। ठीक है, उसके बाद कमांड ओवर लैंग्वेज। ये तो सीधी सी बात है, अगर आपको लैंग्वेज भी कमांड नहीं है तो फिर आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, है ना। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो, अगर आपकी लैंग्वेज में कमांड हिंदी में तो हिंदी में लिखना, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखना। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करेगा। बस गलती मत करना आप लोग। आगे देखिए, एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि हमारा जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट कैसा है, हमने कंटेंट कैसे लिखवा है, इस पर डिपेंड करेगा। वो कितने नंबर का, 30 मार्क्स का आपका। ठीक है, जो भी आपके पास, जो भी आपको दिया हुआ है कंटेंट, उसके अंदर भी आपको इस समस्या पर आपको पत्र लिखना है, तो वो कंटेंट आपको कैसे आपने उसको लिखा है। ठीक है, जो टोटल वर्ड की बात करते हैं तो कितने इसमें 150 है, और प्लस माइनस आपके लिए 10% की डिस्काउंट इसमें रहता है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर हम 10% माइनस कर दें तो कितना हो गया आपका ये 135 से 165। ठीक है, ये होती है आपकी वर्ड लिमिट। इसके अंदर ही आपको लिखना है, इससे बाहर जाओगे या कम जाओगे तो आपके मार्क्स जो है वो कटने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आपकी हैंड राइटिंग वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साथ के अंदर ही आपको क्या होना चाहिए, जैसे आप लोग ऐसे लिख रहे हो ना, ऐसे लिख रहे हो तो आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखना है। जैसे आपने सपोज करिए आपने ऐसे लिखा आपने एजुकेशन पर, तो पहले एजुकेशन के जो प्रस्तावना होती है, प्रियम्बल होती है, उसके बारे में ढंग से समझाना है आपको, आर्टिकल के थ्रू समझाना है, या कोई आपकी योजना है उसके थ्रू समझाना है उसको आपको। ठीक है, तो उसको जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप लोग अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करना। और पैराग्राफ में ऐसे मत कर देना आप लोग, जैसे आपका पैराग्राफ यहाँ खत्म हुआ आपका, ठीक है, अब ऐसे मत कर देना आप लोग कि यहाँ पर आप लोग पूरी की पूरी 2 लाइन छोड़ दो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जैसे यहाँ पर खत्म होता है आप लोग यहाँ कर सकते हो, इसको यहाँ से स्टार्ट करना आप लोग। जैसे सपोज करिए आपने ऐसे लिखा है ऐसे, ठीक है, तो अब आप चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने एक लाइन छोड़ दी यहाँ पर, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना आपको। ठीक है, ऐसे फिर आपको वही पूरी लाइन आ जाएगी आपकी, तो थोड़ा सा क्या दिखने में अच्छा लगेगा। फिर ये खत्म हो गया आपका, एक लाइन छोड़ के फिर ऐसे लिखना आप लोग। अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना तो उसको थोड़ा सा क्या दिखने में अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपको एक्सप्रेस भी अच्छे से करना है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप लैंग्वेज में कमांड है सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसको दिखना भी अच्छा चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम दिखावा ही तो है सब कुछ। आज के टाइम पे जो सामने दिखता है वो थोड़ी होता है, अंदर से कौन चेक करता है। ठीक है, आपको बाहर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस पर लोग अंदाजा लगा लेते हैं आज टाइम पे। तो फिर ये तो ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग है, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और अब आपको पता लग गया होगा हमें इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा अगर आपको 70+ मार्क्स लेके आने हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अपने मन से लिखे हैं, ये एसएससी के द्वारा ही दिया गया फॉर्मेट है। एसएससी इस बेस पर ही कॉपी चेक करता है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर करना और लाइक करके जरूर जानना। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।